उसमें क्या देखा था बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे HCl, H2SO4 और HNO3। इसके बाद बच्चों हमने कुछ वीक एसिड भी देखे थे, जैसे कि CH3COOH। CH3COOH नाम बच्चों क्या थे इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसी तरह से हमने बेस भी देखे थे। बेस क्या होते हैं बच्चों, NaOH, KOH, और क्या था बच्चों, CaOH होल ट्वाइस, और हमने क्या देखा थे, MgOH होल ट्वाइस। इस तरह के कुछ बच्चों मैंने बेस देखे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे ध्यान रखना है, एसिड क्या होते हैं, जो H आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं, H आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और बेस क्या होते हैं बच्चों, जो OH आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और बच्चों जो जितना तेजी से आयन को रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग, ये वीक। और हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था एसिड जो होता है वो ब्लू को चेंज कर देता है। लिटमस, अगर मैं लिटमस को देखूं, लिटमस पेपर ले लूं या लिटमस का सॉल्यूशन ले लूं, तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। ये सारी चीज़ें बच्चों हमने कल देखी थी। फिर इसके बाद हमने अगली स्टेप देखी थी कि एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था बच्चों, यहाँ पे आपको एक रिएक्टिविटी वाली जो सीरीज है वो आपको याद है, लीकअप, सरकाना, मगल, मंचन, फीकड, कोनी, संभव, एच, Cu, हगकपट, Au। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन करेंगे, एसिड से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4। तो इसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा था, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये हमने कल देखा था। फिर इसके बाद क्या देखा था बच्चों हमने, इसके बाद देखा था कि बेस जो है वो सभी बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल से, लेकिन जो भी करते हैं उसमें देखो, अच्छा ये जैसे बेस है, बेस की मेटल से रिएक्शन, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन जिंकेट टाइप बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, जैसे ये सोडियम जिंकेट है, जिंक ने रिएक्शन की तो एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनेट टाइप बनाएगा, कुछ और रिएक्शन करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग ये बनाएगा। तो ये ना बहुत कम रिएक्शंस होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, लेकिन रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Zn से रिएक्शन कर रहा है, ये बेस है। तो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसको हीट वगैरह करना पड़ेगा, हीट वगैरह करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और आपको यहाँ पे जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या मेरे सारे बेसिस मेटल से रिएक्शन करेंगे, द आंसर इज नो। लेकिन अगर यही एसिड होता, क्या एसिड मेरे मेटल से रिएक्शन करेंगे, तो आंसर होता यस। बस सिचुएशन ये होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन से ऊपर सिचुएटेड होना चाहिए, नीचे सिचुएटेड होगा तो वो मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब अगला टॉपिक जो हमने क्लास बंद की थी कल, वो यहाँ पर की थी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कार्बोनेट क्या होता है, मेटल को आप आयन की फॉर्म में सोच सकते हो, कार्बोनेट क्या होता है आपका CO3 नेगेटिव नेगेटिव, और भैया हाइड्रोजन, हाँ बोलो। सुबह आज क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग से देख लेगी शुभी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये मेरा कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट वाले आयंस हैं। जब ये मेटल से एसोसिएटेड हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, जैसे कि मान लो Na है, सोडियम कार्बोनेट देखना है तो क्या करोगे बच्चों, आप सोडियम कार्बोनेट क्या करोगे, इसको -2 कर देता हूँ चलो मैं, ठीक है। ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन कर रहा है।
तो मैंने क्या बताया था बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इससे रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, पहले सॉल्ट बनाएगा। ये देखो सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों एसोसिएट होके क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्ट। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन बचेगा, ये हाइड्रोजन वाटर बना देगा, और ये कार्बन जो बचा हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा। इतना मुझे पता होना चाहिए। तो मैं इस रिएक्शन को आपके लिए लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। मैंने क्या लिखा, कार्बोनेट। कैसा कार्बोनेट है बच्चों, ये मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा बच्चों सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर। अब इससे आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। सेम इज द केस विद मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे देखो NaHCO3 है, बाइकार्बोनेट NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बोल दो। तो NaHCO3 प्लस HCl क्या बनाया इसने, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखते हैं बेटा हम कैसे बनाया। ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द रिएक्शंस विच यू मस्ट नो। रटना नहीं है, समझना है। देखेंगे हम कैसे। इसने एसिड से रिएक्शन की, क्या बनाएगा बच्चों, ये सेम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस H2O। इस रिएक्शन को बच्चों हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपके लिए रिएक्शन दिखा रहा हूँ, आप देखने की कोशिश करना। तो बच्चों मेरा है कार्बोनेट, तो मैंने कार्बोनेट लिया Na2CO3। कैसे आया ये कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na प्लस CO3 माइनस माइनस। तो जब मैंने इनसे कंपाउंड बनाया तो मेरा बना Na2CO3। ये आप जानते हो, ये इधर आता है, ये इधर आता है। तो इस पे CO3 पे पूरे पे 1 लिखा, तो 1 को हम लिखते नहीं थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सोडियम कार्बोनेट है। कोई मैंने बच्चों एसिड लिया, और एसिड यहाँ पे हम ले रहे हैं सपोज HCl मैंने लिया। तो क्या होगा, ये जो सोडियम वाला पार्ट है बच्चों, ये इस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। कैसे बन रहा है आप सोचो, Na पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। सिंपल है, ये वाली चीज़ मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, तो आपको याद रही होगी। फिर इसके बाद बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर बनाएगा H2O, और ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड को देखने पे बच्चों मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिखा यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने 2 लिखा बच्चों, तो 2 क्लोरीन हो गए। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो देखो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर CO3 यानी कार्बन एक O3, और इधर देखो 1 O यहाँ पे और 2 O यहाँ पे, 3। बात समझ आई। इसी तरह से मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये NaHCO3, उस केस में रिएक्शन क्या होती है बच्चों, फिर से ये वाला जो सोडियम है ये क्लोरीन से रिएक्शन करता, क्वाइट सिंपल। तो ये बन जाएगा मेरा NaCl। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये वाटर बना देगा H2O, और ये जो कार्बन है बच्चों, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो क्या देखा मैंने, जब भी मेरा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है। ये सारी चीज आपको ना एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाई गई है बच्चों, कि मेटल कार्बोनेट ले लो आप या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, एसिड से रिएक्ट कराओ, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, एंड वाटर। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव salt, carbon dioxide and water. This is very important line and you must remember it. तो बच्चों मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बोलो शालू, क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों भैया मेरे को आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फोन का वॉल्यूम बढ़ा के देखो बेटे। एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है। कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिड प्लस बेस। एसिड बेस से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करके बच्चों आपका सॉल्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर। और बच्चों वाटर, एग्जाम्पल बताता हूं आपको रिएक्शन का। आप एग्जाम्पल लो एसिड का HCl, और बेस का एग्जाम्पल ले लो बच्चों आप NaOH। तो ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट, यानी कि NaCl। और ये H और OH जो बचेंगे बच्चों ये वाटर बना देंगे। ये क्या बना देंगे, वाटर। आप देख रहे हो कितना सिंपल है ये रिएक्शन को देखना। HCl प्लस NaOH क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है, जिस एक्टिविटी पे शुभी ने बताया था कि एसिड और बेस रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी है, जल्दी से पढ़ देते हैं। टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये आप यहाँ पे जो वर्ड है इस वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों डाइल्यूट। इस डाइल्यूट वर्ड का बहुत मतलब है केमिस्ट्री में, DILUT, ये डाइल्यूट। और एक बच्चों आप पढ़ोगे कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड। केमिस्ट्री में बच्चों इन दोनों शब्दों का बहुत मतलब है, और इसका मतलब होता क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है, मान लो ये मैंने एक ग्लास वाटर लिया और इस वाटर में मैं शुगर को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा घुल जाएगी, थोड़ी और डाली घुल जाएगी, थोड़ी और डाली घुल जाएगी। ऐसे करते करते मैं चीनी के अमाउंट को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी बच्चों जब इसमें शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में अब और ज्यादा शुगर नहीं खोली जा सकती। तो ये जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, एक नया वर्ड आएगा सैचुरेटेड। तो अभी आप इस वर्ड को भूल जाओ कि ये सैचुरेटेड क्या है, लेकिन आप इतना आप समझ सकते हो कि इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन में जब आपका सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो तब उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो मैंने से बस इसमें से एक चम्मच पानी एक दूसरे ग्लास में निकाल लूं और उसमें फिर बहुत सारा पानी भर दूं, तो क्या ये वाला सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मीठा होगा, दूसरा वाला? नहीं नहीं। भैया। तो ये वाला सॉल्यूशन इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये वाला क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। जब चीनी घुलना बंद हो जाती है तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उससे ज्यादा अब नहीं घुल सकती। और घुलना अगर हो और पॉसिबल है तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इन सारी चीजों पे आप मत जाओ, लेकिन आपको डाइल्यूट वर्ड समझ में आना चाहिए। डाइल्यूट मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट की प्रेजेंस कम है। तो take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ये बोल रहे हैं कि आप NaOH सॉल्यूशन में 2 बूंद फिनेप्थलीन सॉल्यूशन की देखो और आप देखोगे कि इसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा होगा। कलर पूछा है आपसे, लैब में जब आप करोगे तब आप बता पाओगे। अब आपसे बोल रहे हैं कि एड लिटिल, मतलब एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये बोल रहे हैं कि अब क्या करो आप इसमें ना बूंद बूंद करके HCl की सॉल्यूशन को डालो। और कलर पे ध्यान रखना, बूंद बूंद करके इसलिए डलवा रहे हैं कि आप कलर पे ध्यान रख सको। तो आप देखोगे कि फिनेप्थलीन का जो कलर चेंज हुआ था वो फिर से चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, तो फिर से कलर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट NaOH, NaOH क्या था, बेस। बेस में मैंने पहले फिनेप्थलीन की 2 ड्रॉप डाली, तो ये बेस का बता दे रहा है, बेस इंडिकेटर से बेस ने रिएक्ट किया
और इसके कलर को बच्चों चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें बूंद बूंद करके मैं एसिड डाल रहा हूं। एसिड डालने से ये कलर चला गया, ये कलर चला गया तो फिनेप्थलीन का जो भी ओरिजिनल कलर था वो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से मैंने इसमें बेस डाला तो ये कलर फिर से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, आप लैब में करना, बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। तो in the above activity we have observed that effect of a base is nullified by an acid। एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म कर देता है और बेस के इफेक्ट को एसिड खत्म कर देता है। इस रिएक्शन को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं NaOH में HCl मिलाया तो NaCl बना और H2O। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस क्या देती है बच्चों हमें, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या देगा, एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर। अब एक एग्जांपल मैं खुद से कराता हूं। एसिड, मैंने आपको एक एसिड बताया था H2SO4 और बेस हो सकता है मेरा NaOH। रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराओगे तो सोडियम इस सल्फेट से जुड़ जाएगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा, सोडियम के पास एक प्लस आयन होता है, सल्फेट के पास दो माइनस होते हैं, तो जुड़ के क्या बनाएगा ये Na2SO4। क्या बनाएगा, Na2 और वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। Na2 हो गए, 2Na हो गए, 2Na हो गए। सल्फेट एक था, सल्फर एक था, एक सल्फर। हाइड्रोजन 2 और 1 3, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हैं। फिर ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे देखो 4 और 1 5, यहाँ पे हैं सिर्फ 2, यहाँ पे हैं सिर्फ 2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना अलग चीज है, आप बैलेंस देख लेना कैसे करना है, या बैलेंस करके दिखा दूं आपको। ये वाली रिएक्शन कर लोगे एक बार, आप ट्राई करोगे या करके दिखा दें बैलेंस? कर लेंगे। ओके ठीक है। तो क्या होता है, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, आपका सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो कोई एक मेटल का ऑक्साइड, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नीशियम का ऑक्साइड पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड। जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम ये पढ़ने वाले हैं। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो आपके लिए फिर से यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग। घुमाते घुमाते आप क्या करो, थोड़ा 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 हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते जाओ। कलर ऑफ सॉल्यूशन को आपको देखना है, क्या कलर हुआ, व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें भी कुछ है नहीं। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। ये सारी चीज़ों का भी छोड़ो, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये हम देखेंगे कॉपर क्लोराइड कैसे बनाए बच्चों। द जनरल रिएक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। इस रिएक्शन को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं जो हमने देखा है। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, CuO। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CuO, क्योंकि कॉपर पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो CuO बनाना चाहिए। ठीक है, इसने रिएक्शन लिखी नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉपर का, यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखी हुई है 2। मैंने आपको बताया था कॉपर +2 भी वैलेंसी शो करता है और +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, Cu+1 +2। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है बच्चों, कॉपर +2 वैलेंसी वाला, CuO HCl। तो कॉपर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CuCl2। CuCl2 कैसे बना रहा है ये, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन पे 1, तो क्या बना देगा ये, CuCl2। अगर ये आप चीज भूल रहे हो ना बेटा, तो आप पहला लेक्चर देखना जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये वाली चीजें, और अगर फिर भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आप बताना, मैं फिर से बता दूंगा ये। और प्लस वाटर बना देगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O। इसको देखते हैं। अब मैं इसके लिए लिख देता हूं, ये है मेरा मेटल ऑक्साइड, ये है मेरा क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड।
क्या बनाया बच्चों इसने, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू एंड ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। CuCl2 का कलर जो ब्लू ग्रीन होता है, इसीलिए जब मैं Cu में HCl डालूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड बना, CuCl2 कॉपर क्लोराइड बना रिएक्शन में। तो जनरल रिएक्शन क्या होती है, जब भी मैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराऊंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एक साथ ना आपके लिए सारी रिएक्शन मुझे लिखनी पड़ेंगी ताकि आप समझ पाओ। चलो बच्चों, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो हमने लिखी और बैलेंस भी कर दी। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, मेटल ऑक्साइड आर सेट टू बी बेसिक ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं ये, इस लाइन को समझो जरा, कि मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, ये रिएक्ट करते हैं एसिड से और हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। whenever metal oxide react with acid, it will give us salt and water. Similar to the reaction of a base with acid, जैसे बेस एसिड से रिएक्ट करता था तो क्या देता था, बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट देता था, सॉल्ट देता था और वाटर देता था। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड। दो तरह के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे जब आप रॉक्स के बारे में पढ़ोगे। ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक, एसिडिक और बेसिक। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं बच्चों, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। ये बच्चों आप डिटेल में और 11th में पढ़ोगे, मेटेलिक ऑक्साइड और ये जो बेसिक वाला पार्ट है ना, और इनकी प्रॉपर्टीज आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में। अच्छा, अगला क्या है बच्चों, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब मैं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले रहा हूं और उसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं बेस से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी दिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये सिंपली यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहे हैं बच्चों, ये बता रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, बेसिक। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, कौन से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो एसिडिक होते हैं। मैं आपके लिए फिर से ये वाली चीज लिख रहा हूं, अब ध्यान देना। अगर मेटल ने अपना ऑक्साइड बनाया है तो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की नेचर में देखूं तो कैसी होती है, बेसिक। कैसी नेचर होती है बच्चों, बेसिक। और अगर मैं मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड देखूं, किसका बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड, उसकी नेचर देखूं तो होती है बच्चों एसिडिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। ये आपको बोला है, व्हाई शुड कर्ड and sour substances not be kept in brass and copper vessel, brass and copper vessel। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, जो कर्ड होती है या फिर आपका कोई भी खट्टी चीज, या तो दही या कोई भी खट्टी चीज, जैसे कि खट्टी चीज से मतलब क्या है मेरा, एसिडिक वाली चीज कोई भी, जैसे नींबू का पानी या नींबू या कोई सब्जी जिसमें मैंने खटाई या नींबू डाली हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है, वाई दे शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ब्रास में या कॉपर के बर्तनों में उसको क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए बच्चों, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो मेटल होगा
वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा और वाटर, और ये सॉल्ट हो सकता है मेरे लिए हार्मफुल हो, मेरे लिए क्या हो बच्चों, हर सारे सॉल्ट फायदेमंद नहीं होते, कुछ सॉल्ट क्या हो सकते हैं बच्चों हमारे लिए हार्मफुल। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग तांबे के बर्तनों में ऐसे जूस वगैरह रखते हैं उनको फूड पॉइजनिंग टाइप हो जाती है। मैं जब एक कोचिंग में जाता था तो उसमें एक लड़की मौसमी का जूस लेके आई, और किस में लेके आई बच्चों, कॉपर के बर्तन में। उसने क्लास शुरू होने से पहले वो जूस पिया, और क्लास जब उसकी खत्म हुई तो उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको वॉमिटिंग वगैरह भी हुई, और फाइनली उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने 10th क्लास में केमिस्ट्री का एसिड और बेस वाले चैप्टर पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन अब आप जो है आप होशियार हो, तो आप लोग क्या अब मेटल के बर्तन में आप लोग जूस रखोगे, कॉपर के में या फिर इस तरह के बर्तन में रखोगे क्या? नहीं रखना चाहिए, है ना। नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, रात में बर्तन में, कॉपर के बर्तन में पानी भर के रख देंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं पानी के साथ कुछ कुछ चीज़ें और मिला देते हैं, चलो इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ओके। फिर आपके साथ ये लिखा हुआ है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। ये हमने देखा है, ठीक है। तो ये वाले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, इसको हम क्या बताएं। What do all acid and all base have in common? अब बात कर रहे हैं कि एसिड और बेस जो हैं उनमें क्या कॉमन है। What is common in acid and base? तो मैंने आपको थोड़ी सी हिंट तो क्लास जब शुरू की थी तभी मैंने बताया था, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। इनमें एक चीज तो कॉमन है कि इनकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करने की। ये कॉमन है या नहीं बच्चों? और जो बेस हैं जैसे KOH, NaOH, इनकी टेंडेंसी है OH आयन को रिलीज करने की। तो अभी मैंने कुछ भी ये आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? क्या कॉमन है इन सब में? तो in section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical properties. सारे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। What lead to this similarity in property? We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acid. देखो इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा, क्या देखा बच्चों, कि जितने भी एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहे थे, जितने भी एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहे थे, तो ये सारे मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। क्या लिबरेट कर रहे थे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जितने भी एसिड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन कॉमन है? उन सब में क्या है बच्चों कॉमन? हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है? जब मैंने आपको कल चैप्टर शुरू कराया था तो बताया था। चलो, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। देख लेते हैं हम कि एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें देखते हैं कि जितने भी लोगों के पास हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक हैं। देख लेते हैं बच्चों। तो नाउ टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे एक एक्टिविटी करा रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, क्या है बताओ? C6H12O6। एल्कोहल। एल्कोहल जब आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं इथाइल एल्कोहल लिख रहा हूं, ठीक है। भैया इसको इथाइल अल्कोहल क्यों बोलते हैं? जब कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। आएगा, ये वाली सारी समझ में आएंगी, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल सब समझ में आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहीं पे हम एक साथ बताएंगे आपको।
HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सारी चीजें ली हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ली हैं इन्होंने, ये कि इन सब में देखो हाइड्रोजन कॉमन है। ठीक है ना बच्चों, ये एक्टिविटी करना चाहते हैं कि जिसके भी पास हाइड्रोजन है क्या वो एसिड है। तो आंसर तो आपको ऐसे ही बोल देना चाहिए कि नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा जरूर सही है, एसिड है तो हाइड्रोजन रिलीज करना चाहिए उसको। ये भी आधी बात सही है, आधी बात फिर 11th क्लास में आप देखोगे कि जरूरी नहीं है ये भी। फिक्स 2 नेल ऑन ए कॉर्क। अब ये कुछ एक्टिविटी इन्होंने कराई है कि यहाँ पे एक कॉर्क ले लो और इस कॉर्क पे हमने क्या किया है, दो चोबे लगा दिए। चोबे पे एक वायर लेके गए, यहां से एक वायर लेके गए, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई यानी करंट फ्लो कराया है, एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे की लगा दी। तो और यहाँ पे मैंने ना HCl सॉल्यूशन डाला। कौन सा सॉल्यूशन डाला है बच्चों, मैंने HCl। अब देखो ये दोनों वायर एक दूसरे से दूर है, ये दोनों वायर बच्चों एक दूसरे से दूर है, ठीक है, ये दोनों वायर एक दूसरे से दूर हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला इफेक्ट आप पढ़ने वाले हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। हालांकि आप इसको फिजिक्स में पढ़ोगे और डिटेल में, ठीक है, जहां पे आप फिजिक्स में और थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे इसे, मतलब दोनों जगह पढ़ोगे इस वाले इफेक्ट को आगे जाके। ये एक्चुअल में क्या है, देखो ये वायर ऐसे थे, एक वायर यहां से लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है ये, अब ये बल्ब लगा हुआ है और फिर ये तार दूसरे से लगा हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट दूरी पर है। तो क्या बताओ बच्चों, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ये बताओ अभी के अकॉर्डिंग बताओ। नो, बल्ब जलेगा, नो। क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये तार अगर इससे जुड़ा हुआ होता तो जलता, ये तार इससे जुड़ा होता तो जलता, लेकिन क्या इससे कनेक्टेड है, नो। यदि कनेक्ट नहीं है तो चलेगा। अब क्या किया मैंने बच्चों, अब मैंने इसमें एक चीज की, मैंने क्या किया, मैंने इस दोनों चीजों को एक बीकर में रख दिया और इस बीकर में मैंने HCl भर दिया। मैंने क्या किया, इसमें डाइल्यूट HCl भर दिया, एसिड भर दिया। अब बल्ब को जलाऊंगा तो जल जाएगा, यस। यानी कि चार्ज को यहां से यहां तक कोई लेके गया, चार्ज को यहां से यहां तक कोई लेके गया, और वो कौन लेके गए, इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं गए इस बार, इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं गए, वो लेके गए बच्चों आयंस। वो कौन लेके गए, आयन। क्या, कौन से आयन, ये देखो HCl डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, ये टूट जाता है H+ और Cl- में। तो ये जो आयन है ये करंट को फ्लो करा रहे हैं इस वाले पाथ में, और फिर इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो देख लेते हैं इसमें अब क्या लिखा हुआ है। फिक्स 2 nail on cork and place connect the nail on 2 terminal of 6 volt battery through a bulb switch वगैरह। Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat this with sulfuric acid। अब यही एक्सपेरिमेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, वहां पे भी बल्ब जलेगा। नाउ रिपीट दिस सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल, और ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ करना। तो क्या ऑब्जर्व हुआ ये आपको बताना है, ये आपको बताना है बच्चों। और ये एक्सपेरिमेंट समझ के आपको समझ आएगा कि जिसमें आयन में टूट रहा होगा, जो चीज आयन में टूट जाएगी उसमें आयन का फ्लो हो जाएगा, आयन के फ्लो होने से मेरे दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में करंट फ्लो हो जाएगा और फाइनली मेरा बल्ब जलेगा। जिसमें बल्ब नहीं जलेगा उसमें मुझे समझ जाना है कि यहां पे ये चीज अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रही, आयंस में ब्रेक नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता सकता हूं लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा तो आप देखना, वैसे यहाँ पे लिखाई होगा यहाँ पे। तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। ये आप समझे कि एसिड के केस में ही क्यों जल रहा है, क्योंकि एसिड क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, एसिड होगा अपने आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। तो ये आयन, इन दोनों जो नेल्स थे जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे,
ये जो थे नील्स, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन भरने से वो कनेक्ट हो गए आयंस के थ्रू। कैसे कनेक्ट हो गए बच्चों? आयंस के थ्रू, और इसीलिए कंडक्ट हुआ। इट मींस भैया आयंस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आयन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर 11th क्लास में इसका पढ़ोगे, इनफैक्ट फिजिक्स में भी पढ़ोगे ये वाला टॉपिक थोड़ा सा, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा पार्ट होगा। तो बच्चों जिसमें बल्ब जलेगा नहीं वो एसिड नहीं होगा, और जिसमें बल्ब जलेगा वो एसिड होंगे। तो ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन में बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि ग्लूकोज में भी तो बच्चों C6H12O6, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, लेकिन जब मैं इसको वाटर में डालूंगा ना तो अपने अंदर से ये हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा, एच आयन नहीं बनने देगा, ऐसा ये नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा, एच आयन नहीं बनने देगा, तो ये एसिड नहीं है। ये एसिड बच्चों नहीं है। एसिड सिर्फ कौन सी चीजें हैं जो अपने सॉल्यूशन में आयंस में टूट जाती है, और एक आयन उसमें एच आयन होना चाहिए। एक आयन उसमें कौन सा आयन होना चाहिए बच्चों? एच आयन, एच प्लस आयन, ठीक है। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से पास हो रहा है। द करंट इज कैरिड थ्रू एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। और ये करंट को कौन लेके जा रहा है बच्चों? उसमें आयंस, ठीक है। तो एसिड्स जो हैं दे कंटेन्स H प्लस आयंस, H कैटायंस। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। और नेगेटिव आयन कुछ भी होगा, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होगा। नेगेटिव आयन बच्चों अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होगा। जैसे HNO3 में H प्लस कैटायन है और NO3 माइनस N आयन है, नाइट्रेट आयन जो हमने पढ़ा था। फिर CH3COOH में H आयन पॉजिटिव आयन है और CH3COO नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये बात बच्चों समझ आई या नहीं आई? देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस आयन, कैटायन मतलब, कैटायन का मतलब है उस पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। कैटायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो सिंस द कैटायन present in acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions। एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन। और दिस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस का बच्चों दूसरा नाम है एल्कलीज। जो बेसिक सॉल्यूशन है उसी को हम एल्कलीज बोलते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को पूरा करना है, लेकिन इस बार एसिड की जगह क्या लेना है बच्चों? बेस। क्या लेना है? बेस। तो इसमें भी आयन मिलेगा बच्चों, यहां पे आयन मिलेगा OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसमें मिलेगा Ca पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन? वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है इस पे हम बाद में जाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करेंगे, जिसमें जो बेस होगा वो अलाउ करेगा, जो बेस होगा वो बच्चों अलाउ करेगा, ठीक है। फिर क्या है? व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन? वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है बच्चों? तो ये वाली चीज बच्चों मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आज रहने देते हैं, शुभी का वरना ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम देख लेंगे, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। भैया